वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए एक मस्ट वॉच मूवी 2005 में जो अमिताभ बच्चन रानी मुखर्जी स्टारर मूवी बनी थी ब्लैक। आज की मूवी दोस्तों उसका टर्किश रीमेक है। रुकिए जरा, वैसे ब्लैक मूवी एक अमेरिकन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और लेक्चरर हेलन केलर की लाइफ से इंस्पायर्ड कहानी थी। एक लड़की जो पैदाइशी डीफ ब्लाइंड है, उसके पेरेंट्स फैसला कर लेते हैं कि उन्हें ये बच्ची नहीं चाहिए और इसे हम किसी इंस्टीट्यूशन में भर्ती कर देंगे। लेकिन तब एक टीचर इस बच्चे को एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए ट्रेन करने के इरादे से वहां पर आता है। ये बच्ची किसी आवाज को सुन नहीं सकती और ना ही कुछ देख सकती है। ऐसे में वो टीचर उसे कैसे ट्रेन करते हैं और उनकी ट्रेनिंग से वो लाइफ में जीत हासिल कर पाएगी या नहीं, यही है दोस्तों इस इंस्पायरिंग मूवी की हार्ट टचिंग कहानी। तो कहानी की शुरुआत में एला नाम की एक 40 साल की औरत को दिखाते हैं जो डीफ ब्लाइंड है। इसके बावजूद वो ग्रेजुएशन करने जा रही है और एग्जाम्स की पढ़ाई कर रही है। वैसे दोस्तों एला एक अमीर परिवार से है, फिर भी एला के दिल में दर्द है क्योंकि उसके टीचर उसके साथ नहीं है। 12 साल पहले एक दिन अचानक वो न जाने कहाँ चले गए थे। एला को उम्मीद है कि एक दिन उसके टीचर जरूर लौट आएंगे और तब आसमान से बर्फ गिरता है जिसे एला हाथ में फील करती है और कहती है ये बर्फ है और इसे टच करके मुझे अपने टीचर की याद आती है। प्लीज भगवान मेरे टीचर को मेरे पास वापस लेकर आ जाओ। एला की एक छोटी बहन है जिसका नाम है आलिया। दोनों घर लौट रही होती हैं और जब वो घर के पास पहुंचती है तो आलिया एकदम एक आदमी को देखती है और एला से कहती है तुम यहीं रुको दीदी, मैं अभी आई। कहकर वो उस आदमी के पास जाकर देखती है और अचानक से उसका चेहरा एकदम से खिल जाता है और वो भागकर एला के पास आकर उसके हाथों को टच करते हुए साइन लैंग्वेज के द्वारा उससे बताती है कि टीचर आए हैं। और एला भी साइन लैंग्वेज में कहती है झूठ मत बोलो, नहीं दीदी सच में टीचर ही आए हैं। एला की खुशी ठिकाने नहीं होती। वो बहुत ही कम शब्द बोल पाती है और उसने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा एक शब्द का इस्तेमाल किया था और वो शब्द था टीचर। वो टीचर टीचर पुकारती हुई भागती है लेकिन बेचारी फिसल कर गिर जाती है। लेकिन फिर भी वो उठकर सीधे टीचर के पास जाकर उन्हें टच करती है और तुरंत समझ जाती है ये मेरे टीचर ही हैं। टीचर से लिपटकर वो खुशी से रोने लगती है क्योंकि 12 साल बाद उसके टीचर लौट आए हैं। लेकिन यहाँ टीचर की हालत बहुत ही खराब होती है क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है और तो और वो न जाने कहाँ कहाँ भटकते रहे और उन्हें लेट स्टेज अल्जाइमर्स डिजीज हुआ है। उन्हें कुछ याद नहीं है, ये भी नहीं कि वो खुद कौन है। उन्हें फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एला उन्हें अपने बारे में याद दिलाने की कोशिश करती है और उसके लिए वो ब्राइल में अपनी लाइफ स्टोरी लिखकर उसके जरिए टीचर को अपने बारे में याद दिलाने की कोशिश करती है। लेकिन वो पढ़ना लिखना सब कुछ भूल चुके हैं। ब्राइल तो दूर की बात है, वो उन कागजों को रद्दी की तरह उठाकर फेंक देते हैं। डॉक्टर पूछता है कि ये एला क्या कर रही है, तो एला की माँ कहती है वो अपने टीचर को उनके बारे में और अपने बारे में याद दिलाने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर कहता है कि देखो उनकी जो मेडिकल कंडीशन है उसमें तो ये इम्पॉसिबल है कि उन्हें कुछ भी याद आ जाए। माँ कहती डॉक्टर इस टीचर ने ही एला को सब कुछ सिखाया था, सिर्फ एक चीज नहीं सिखाई कि इम्पॉसिबल क्या होता है। इसीलिए एला के हिसाब से इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज है ही नहीं, वो कुछ भी कर सकती है। ये टीचर कौन है दोस्तों और एला को इनसे इतना लगाव क्यों है, ये जानने के लिए जाना होगा हमें 1952 में, जब टर्की के एक बहुत ही अमीर परिवार में एला का जन्म होता है। उसके पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं लेकिन जब डॉक्टर बताता है कि एला जन्म से डीफ ब्लाइंड है, यानी वो ना सुन सकती है ना देख सकती है, तो दोनों से दुख सहन नहीं होता। माँ बहुत रोती है कि इस बच्चे के ओंठों से अपने लिए माँ शब्द सुनने के लिए मैं तरस रही थी और मुझे देखते ही ये भाग कर आए और मुझसे लिपट जाए, ऐसे सपने देखती थी। क्या वो सब झूठ हो जाएगा? एला मेरी बच्ची, देखो मैं हूँ तुम्हारी माँ, कहकर वो क्लैप करती है, चुटकी बजाती है। लेकिन बच्ची ना उसको देखती है दोस्तों और ना ही उसके चेहरे पे कोई रिएक्शन होता है। माँ बहुत रोती है उस समय। वक्त बीतता है और अब एला 7 या 8 साल की हो जाती है लेकिन कुछ जानती नहीं, कौन सी चीज किस आकार की होती है, आवाज क्या होती है, कैसे किसकी पहचान की जाए, वो कुछ नहीं जानती और ना ही कुछ समझती है। उसको ये सब कैसे सिखाना है कि उसके पेरेंट्स नहीं जानते। इस वजह से कई मुश्किलें आती हैं। एक बार तो एला कैंडल नीचे गिरा देती है जिस वजह से आग लग जाती है और घर जलते जलते बच जाता है। उसके पेरेंट्स मैनेज नहीं कर पाते और पापा को तो लगता है कि इसे किसी इंस्टीट्यूशन में छोड़ देना चाहिए, कम से कम चैन से तो रह पाएंगे हम। पर माँ ऐसा नहीं करना चाहती, कहती है कि वो हमारी बेटी है, उसे कहीं और क्यों भेजेंगे हम। देखो तुम्हें जो करना है वो कर लो, लेकिन मैं हरगिज अपनी बेटी को अपने से अलग नहीं करूंगी। वैसे दोस्तों एला के बाद इनकी एक और बच्ची हुई जिसका नाम है आलिया। एला तो कुछ जानती नहीं, ना ही कुछ देख सुन सकती है। वो गलती से उसके पालना को उल्टा देती है और आलिया बेचारी नीचे गिर जाती है और रोती भी है। पापा तो अब और गुस्सा हो जाते हैं और बेचारी एला को मारने लगते हैं, तो माँ उसे बचाती है और पापा को डांटती है कि अगर आप उसकी जगह पे होते तो यही करते ना, वो जानबूझकर थोड़ी कर रही है, समझे। कहकर माँ बहुत रोती है कि क्या किस्मत पाई है इस लड़की ने और फैसला करती है कि वो अपनी बेटी के साथ ऐसा होने नहीं देगी और उसको एक नॉर्मल लाइफ जीना सिखाएगी और इसके लिए कोई तो स्पेशलाइज्ड टीचर होंगे जो ये सब सिखा पाएंगे। फिर वो ऐसे टीचर को ढूंढना शुरू कर देती है। यहाँ से टर्की के किसी दूसरे टाउन में माहिर नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जो नशे में धुत हालत में बैठा होता है। माहिर की एक बहन थी जो डीफ ब्लाइंड थी, बिल्कुल एला की तरह। उसके पेरेंट्स भी उसकी देखभाल करना नहीं जानते थे और उसे किसी तरह घर से बाहर कर देना चाहते थे। उन्होंने उसे किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती किया और वहां उसको इतना टॉर्चर किया गया कि बेचारी मर गई। माहिर आज भी उसी सदमे से बाहर नहीं आ पाया।
और अपना दुख भुलाने के लिए शराब में डूबा रहता है। फिर जब उसको एला के बारे में पता चलता है ना, तो वो उसको सिखाने का फैसला करता है। वो एला के घर जाता है और एला अपना डॉल हाथ में लिए बेड के नीचे छुप जाती है। माहिर झुककर उसकी डॉल को बाहर खींचता है तो वो उसे ढूंढते हुए बाहर निकल आती है। तब वो माहिर का फेस टच करती है और समझ जाती है ये कोई नया इंसान आया हुआ है। वो माहिर के चेहरे पे हाथ फेर कर उसे जानने की कोशिश करती है, उसके चश्मे को छूती है और फिर अपनी आंखों को टच करती है। वो जान जाती है ये तो मेरे जैसा नहीं है। तो माहिर अपना चश्मा उतार कर एला को पहनने को देता है और अब अपनी आंखों पर टच करके वो चश्मे को फील करती है और समझ जाती है अब मेरी आंखें भी इस आदमी की आंखों की तरह हो गई है। फिर माहिर उसके हाथ अपने ओंठों पे रख कर कहता है मैं हूँ तुम्हारा टीचर। फिर एला उसके लिप मूवमेंट्स को समझकर अपने हाथ अपने ओंठों पर रखकर टीचर की तरह बोलने की कोशिश करती है। ये देखकर माँ एकदम चौंक जाती है और पूछती कि टीचर वो आपको समझ कैसे पा रही है। माहिर कहता है वो मुझे समझ नहीं रही बल्कि मैंने जो किया उसकी नकल कर रही है और कुछ नहीं बस। फिर एला माहिर की दाढ़ी को छूती है और फिर अपने गाल को छूती है जहाँ दाढ़ी नहीं होती, एकदम मुलायम फेस होता है उसका। फिर एला को इशारा करती है। माहिर माँ से पूछता है कि ये क्या कह रही है। माँ कहती है वो मुझे बुला रही है अपनी माँ को। माँ के लिए वो यही इशारा करती है। इसी बीच एला फर्श पर अपनी डॉल को ढूंढने लगती है और झट से माहिर को चांटा मार देती है। दोस्तों माँ कहती है सॉरी टीचर उसने अनजाने में कर दिया। तो माहिर कहता है मैं एला को समझता हूँ, उसकी किसी भी हरकत का मैं बुरा नहीं मानूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। फिर वो एला के गले में एक बैल लटका हुआ देखता है और पूछता है कि ये क्या है। तो माँ कहती है वो इसके पापा कहते हैं कि अगर ये कहीं खो गई तो इस बैल की आवाज से इसको ढूंढ निकालने में आसानी होगी क्योंकि ये आवाज तो दे नहीं सकती। यहाँ माहिर को गुस्सा आ जाता है कि ये कोई कुत्ता बिल्ली या गाय भैंस है क्या। सबसे पहले तो इसको एक इंसान का दर्जा दीजिए आप। पापा कहते हैं कि आप आ गए हैं तो उसको इंसान बनाकर दिखाइए, फिर हम उसको इंसान का दर्जा दे देंगे। इस तरह पहले दिन माहिर और पापा की बहस हो जाती है। फिर सभी खाने बैठते हैं। एला को प्लेट पर खाना डालकर खाने की आदत नहीं है, मतलब इन्होंने उसको सिखाया ही नहीं, इसलिए वो किसी भी प्लेट से कुछ भी उठाकर खा लेती है। वो माहिर की प्लेट से भी इसी तरह खाना लेने की कोशिश करती है लेकिन माहिर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे ऐसा करने नहीं देता। तो माँ कहती है ये तो ऐसे ही खाती है। माहिर कहता है कि आज तक वो जैसे भी खाती थी उसकी मुझे फिक्र नहीं है, आज के बाद वो ऐसे नहीं खाएगी। कहकर वो एला को धक्का दे देता है। पापा भड़क जाते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, एक विकलांग बच्ची के साथ ऐसा बर्ताव करोगे। तो माहिर कहता है कि सबसे पहले तो उसको विकलांग समझना बंद कीजिए। जिस तरह आप हर कोई काम नहीं कर सकते, ये बच्ची भी कुछ चीजें नहीं कर सकती, और वो भी इसीलिए क्योंकि आप जानते ही नहीं कि इसे वो सब कैसे सिखाना है। इसके हिसाब से हमें बदलना पड़ेगा और इसके हिसाब से ही सिखाना भी पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि इसको कैसे सिखाना है, आप लोग चले जाइए यहाँ से। पापा को और गुस्सा आ जाता है लेकिन फिर भी वो सभी बाहर चले जाते हैं और माहिर एला को चेयर पर बैठाकर उसे स्पून से खाना सिखाता है। उसके हाथ अपने ओंठों पे रख कर कहता है स्पून, इसे स्पून कहते हैं और इसी से तुम्हें खाना है। एला उसे फिर एक चांटा मार देती है। दोस्तों हम माहिर भी उसको चांटा मारता है। ये देखकर तो माँ और उनकी हेल्पर चौंक जाती है कि ये चल क्या रहा है। माहिर एला को स्पून से खाना खिलाता है लेकिन वो खाना थूक देती है और इस पर माहिर उसके मुंह पे पानी डाल देता है। तो हेल्पर माँ से कहती दीदी मुझे तो ये टीचर नहीं कोई खतरनाक आदमी मालूम होता है, ऐसे भी कोई करता है क्या बच्ची के साथ। लेकिन माहिर एला को आखिर सिखा देता है कि ये है स्पून, तुम्हें इसी से खाना है। एला भी समझकर खाना शुरू करती है और माँ की खुशी का ठिकाना नहीं होता क्योंकि आज तक एला ने इस तरह बैठकर कभी खाया नहीं। माहिर का मेथड चाहे थोड़ा वायलेंट हो लेकिन एला को सिखाना सिर्फ वही जानता है। ये बात माँ को समझ आ जाती है लेकिन पापा ऐसा नहीं सोचते और माहिर से कहते हैं कि तुम मुझे एक नंबर के शराबी लगते हो, अगर मार मार कर तुमने मेरी बेटी को सिखाना है तो मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, तुम जा सकते हो यहाँ से। अभी तक तुमने जो काम किया उसका पेमेंट लो और निकलो यहाँ से। पर माहिर कहता है कि जब तक मैं एला को एक नॉर्मल लाइफ जीना सिखा नहीं देता ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और आप लोग एला को एक जानवर की तरह ट्रीट कर रहे हो, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, उसे इंसान का दर्जा दिलाकर रहूंगा। पापा कहते हैं कि अबे वो हमारी बच्ची है, उसकी परवरिश करना हम जानते हैं, तुम कल ही यहाँ से निकल जाना बस। इस तरह वो माहिर को निकाल देते हैं। अगले दिन पापा बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर चले जाते हैं और 20 दिन बाद लौटेंगे। वो माँ से कहकर जाते हैं कि एला का ख्याल रखना और उस माहिर को आज ही दफा कर देना। उनके जाने के बाद माँ माहिर को बाहर निकालने के इरादे से जाती है तो कुछ लोग सामान बाहर ले जा रहे होते हैं। माँ पूछती है तुम कौन हो और हमारी चीजें बाहर क्यों लेकर जा रहे हो। दरअसल दोस्तों माहिर ने इनको ऐसा करने को कहा था। अब माँ माहिर से पूछती है कि मेरे पति चाहते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, लेकिन आप ये कर क्या रहे हैं। माहिर कहता है कि मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक एला सबकी तरह जीना सीख नहीं जाती। अगर मैं चला गया तो आप एला को किसी मेंटल हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशन में भर्ती कर देंगे जहाँ उसको टॉर्चर करके मार डाला जाएगा। माँ तो चौंक जाती है कि ये आप क्या कह रहे हैं टीचर, एला मेरी बेटी है, मैं उसके साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। माहिर कहता है कि आपकी बातें सुनकर मुझे अपनी माँ की याद आती है। एला की तरह मेरी एक बहन थी और माँ उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, लेकिन वक्त के जाते उनका सब्र भी जवाब दे गया और उनसे नहीं हो पाया। उन्होंने मेरी बहन को किसी इंस्टीट्यूशन में भर्ती करवा दिया और वहाँ उसको मार डाला गया। आप भी इंसान ही हैं,
आपकी भी एक सीमा होगी जिसके बाद आप एला को नहीं संभाल पाएंगी, इसलिए प्लीज मुझे 20 दिनों की मोहलत दीजिए। जब तक आपके पति लौट नहीं जाते मैं यहीं रहकर एला को सिखाऊंगा और उसके लिए मुझे इस कमरे का होलिया बदलना होगा और एला को ट्रेन करना शुरू करना होगा। बस प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। इन 20 दिनों में एला मेरे साथ रहेगी और इस कमरे में कोई और नहीं आएगा, और हाँ, इस काम के लिए मैं कोई तनख्वाह भी नहीं लूंगा। माँ भी मान लेती है और एला को उस कमरे में लाकर छोड़ देती है। और क्योंकि उस कमरे में चीजें बदल चुकी होती हैं तो एला उन चीजों से टकरा जाती है और माँ को इशारा करके बुलाती है, लेकिन माहिर माँ को उसके पास जाने नहीं देता और कहता है कि सुनो, अगले 20 दिन आप एला को छुएंगी तक नहीं, वो मेरे साथ ही रहकर सीखेगी, आप जाइए यहाँ से। और कोई रास्ता न पाकर माँ को वहां से जाना पड़ता है। माहिर एला को बताता है कि अब तुम्हें इस कमरे में ही रहना है, यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं होगा, ना मम्मा ना पापा, तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा। और वो भी फ्रस्ट्रेशन में माहिर को मारने लगती है, चीजों से टकरा कर रोती है। अगले दिन माहिर एला का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो पकड़ने नहीं देती, लेकिन जैसे तैसे वो उसका हाथ पकड़कर धीरे धीरे साइन लैंग्वेज के जरिए उसे सिखाता है कि नॉर्मली तो सब ABCD सीखते हैं लेकिन तुम्हारे लिए सब कुछ BLAC के है, यही तुम्हें सीखना होगा। और माहिर उसको साइन लैंग्वेज सिखाने के अलावा नई नई चीजें उसके हाथ में पकड़ाकर उन्हें फील करवाता है और उस चीज का नाम भी सिखाना शुरू कर देता है। वो एक सफेद कबूतर लाकर एला के हाथ में देता है। एला पहली बार एक कबूतर को टच कर रही होती है और माहिर उसको सिखाता है, इसे बर्ड कहते हैं। एला उसे उड़ा देती है, फिर उसे एक बॉल लाकर देता है कि ये बॉल है और इसको ऐसे पकड़ना होता है। जब बारिश होती है तो माहिर एला का हाथ बाहर करके उसे फील करवाता है और कहता है ये होता है वाटर। एला इस बात को समझते हुए अपने हाथ अपने ओंठों पर रखकर वाटर कहने की कोशिश करती है। एला को पानी से डर लगता है लेकिन फिर भी माहिर उसे पानी को फील करवाता है। एला को चोट लगती है तो माहिर ऑइंटमेंट लगाकर उसे सिखाता है कि ये होता है ऑइंटमेंट। इस तरह एला जिस नई चीज को टच करती उसके बारे में माहिर उसको सिखाता है। एला बहुत ही अच्छे से सीखने लग जाती है। कुछ दिन बाद माँ माहिर से मिलने आती है और पूछती है क्या एला अच्छे से सीख रही है क्या। माहिर कहता है वो कई चीजों के नाम जानती है लेकिन उन्हें पहचानने में थोड़ा मुश्किल कर रही है, जैसे पानी को टच करके कहती है स्पून, लेकिन कुछ और दिन में वो सब सही से सीख जाएगी। माँ कहती है कुछ और दिन का सवाल ही नहीं उठता, आज 19 दिन हो चुके हैं, कल मेरे पति आ जाएंगे, उस वक्त आप यहाँ रहे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। माहिर कहता है कम से कम कल तक का तो वक्त दे दीजिए, तब तक मैं एला को थोड़ा और सिखा पाऊंगा। कहकर वो अंदर जाता है और तब माँ एला को देखती है जो अच्छे से बैठ कर खा रही होती है। माँ को बड़ी खुशी होती है दोस्तों, और वो माहिर से कहती है मेरी बेटी को इस कदर बदलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले दिन माहिर थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। एला से कहता है कि मैं जो कहता हूँ उसे सीखने की कोशिश करो एला, वरना तुम्हारे गले में बैल लटकाकर तुम्हें जानवर की तरह ट्रीट किया जाएगा और वो सब करेंगे तुम्हारे पेरेंट्स। प्लीज इंसान बनने की कोशिश करो। इतने में दोस्तों एला के पापा आ जाते हैं और माहिर के पास यहाँ से जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। वो अपना लगेज लेकर निकल रहा होता है और तब एला हॉल में प्लेट से खाना निकाल कर खा रही होती है। देखकर माहिर गुस्से में एला से कहता है कि क्या इतने दिन मेहनत करके मैंने तुम्हें यही सिखाया था, चेयर पर बैठकर स्पून से खाओ। लेकिन एला स्पून को नीचे ढकेल देती है। माहिर उसे खींचकर गार्डन में लेकर जाता है, उसको पानी में डाल देता है। एला बहुत डर जाती है और तब माहिर उसका हाथ अपने ओंठों पे रखकर कहता है यह है वाटर, समझने की कोशिश करो एला, इसे वाटर कहते हैं। लेकिन एला पर कोई असर नहीं पड़ता। उसे पानी में छोड़कर माहिर मायूस होकर बैठ जाता है। फिर एला धीरे से उठकर टपकते पानी में हाथ रखती है और फिर माहिर को बुलाती है। वो भी जाता है तो एला उसका हाथ पकड़ती है और दोनों इन टपकते पानी में अपने हाथ भिगोते हैं। फिर एला माहिर के हाथ अपने ओंठों पर रखकर कहती है वाटर। माहिर को विश्वास ही नहीं होता कि एला समझ गई है। उसके बाद माहिर फिर उसका हाथ अपने ओंठों पर रखकर कहता है वाटर और फिर उसके हाथ पर वाटर लिखता है। एला उसको समझकर साइन लैंग्वेज में कहती है वाटर और माहिर खुशी के मारे दोस्तों एला की माँ और पापा को आवाज देता है कि यहाँ कर देखो तुम्हारी बेटी क्या सीख गई है। फिर वो एला को गार्डन के एक फूल को टच करवाता है और उसके हाथ पर लिखता है फ्लावर। एला उसे समझ जाती है और साइन लैंग्वेज में कहती है फ्लावर। माहिर उसके पेरेंट्स को बताता है कि अब एला चीजों के नाम भी जानती है और उन्हें सही से आइडेंटिफाई भी करना सीख चुकी है। उन्हें भी यकीन नहीं होता दोस्तों। माहिर एला का हाथ अपने ओंठों पर रखकर कहता है यह है माँ। एला अपनी माँ को टच करके कहती है माँ, और ये सुनने के लिए तो माँ इतने सालों से तरस रही थी। आज वो खुशी माँ को मिल गई है दोस्तों और वो बड़ी खुश होती है। वो एला का हाथ अपने ओंठों पर रखकर कहती है माँ, तो फिर एला एक बार फिर माँ कहती है। फिर वो एला का हाथ पकड़कर उसे सिखाती है कि ये है पापा। एला अपने पापा को टच करती है तो पापा के चेहरे पे इतनी खुशी होती है ना, सोचता है कि मेरी बेटी मुझे पापा कहने जा रही है। और जब वो पापा कहती है तो पापा अल्टीमेट इमोशनल हो जाते हैं और उसके माथे पे किस करते हैं। इस परिवार की खुशी देखकर माहिर को भी बड़ी खुशी होती है। फिर एला माहिर के पास आती है। वो माहिर को जानती तो है
लेकिन नहीं जानती कि ये उसके टीचर हैं। ये जानने के लिए वो माहिर के ओंठों पर हाथ रखती है तो माहिर कहता है कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ टीचर। एला भी समझ लेती है और कहती है टीचर, और यहाँ पे माहिर को बड़ी खुशी होती है, वो एला को गले लगा लेता है। इसके बाद दोस्तों कई साल बीत जाते हैं और एला बड़ी हो जाती है। माहिर अब इस परिवार का हिस्सा बन चुका होता है। एक दिन माहिर एक बड़ी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर से मिलता है जो माहिर के काम को बहुत ही सराहता है। माहिर कहता है कि मेरी ख्वाहिश है कि एला आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़े और एक ग्रेजुएट बने। वो बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है और उसकी वजह से आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देखना रोशन होगा, इसलिए प्लीज उसको पढ़ने का मौका दीजिए। लेकिन वो कहता है कि ये नॉर्मल स्टूडेंट्स के पढ़ने की जगह है, यहाँ वो नहीं पढ़ सकती, इट्स इम्पॉसिबल। तो माहिर कहता है कि देखो मैंने एला को सब कुछ सिखाया है, सब कुछ A to Z, सिर्फ एक चीज नहीं सिखाई और वो है इम्पॉसिबल शब्द का मतलब। इसीलिए एला के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, प्लीज एक मौका दीजिए उसको। इस पर वो मान जाता है, लेकिन एला का एडमिशन पाने के लिए एक इंटरव्यू होगा। अगर वो उसमें पास हो गई तभी यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। इंटरव्यू के दिन दोस्तों एला के साइन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने और क्वेश्चंस को साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके एला को बताने के लिए एक ट्रांसलेटर को बुलाया जाता है। ये काम खुद माहिर कर सकता है, लेकिन क्योंकि एला उसकी स्टूडेंट है तो हो सकता है कि वो ट्रांसलेट ना करे, अपनी तरफ से कोई जवाब क्रिएट कर ले, इसीलिए किसी और को बुलाया गया है। तो पहला सवाल होता है कि तुम पढ़ना क्यों चाहती हो। एला कहती है कि मैं इस दुनिया में किसी पर डिपेंड ना करके खुद से अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ और मैं बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ, बस इसीलिए पढ़ना चाहती हूँ। दूसरा सवाल होता है पृथ्वी पर कितने महासागर हैं। एला सही जवाब देती है 5 और बाकी सवालों का भी एला सही जवाब देती है और इस तरह वो इंटरव्यू पास कर लेती है और फिर कल से एला इस यूनिवर्सिटी में पढ़ पाएगी। ये जानकर सभी को बड़ी खुशी होती है। इस खुशी के मौके पर वो एला को एक सफेद छड़ी गिफ्ट करता है। तो एला कहती है मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं आत्मनिर्भर होकर अपनी लाइफ खुद जीना चाहती हूँ। तो माहिर कहता है मेरी बात सुनो, ये छड़ी तुम्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही है। अगर ये तुम्हारे पास होगा तो तुम्हें किसी की दया या मदद की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। बिना किसी की मदद के तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो, आजाद घूम सकती हो। फिर एला भी ले लेती है दोस्तों उसको। अब एला कॉलेज ज्वाइन करने के लिए तैयार हो रही होती है तो किसी चीज पर उसका पैर लग जाता है और वो बेचारी नीचे गिर पड़ती है। तो माँ उसकी मदद करना चाहती है तो माहिर कहता है मत कीजिए, एला नीचे गिरी है तो उसे खुद उठकर चलने दीजिए, तब जाकर उसे अपने पे कॉन्फिडेंस आएगा। और एला भी उठ जाती है दोस्तों। अगले दिन की बात है, एला कॉलेज जाती है जो कि दूसरे शहर में है। माहिर भी उसके साथ जाता है और वो एला के साथ ही क्लास में बैठकर लेक्चर्स को साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा और इस तरह से एला सीखेगी। वो हमेशा एला के साथ ही रहता है। वो कहता है कि देखो तुम्हें अकेले ही क्लास तक चलकर जाना होगा एला, इस दिशा में 50 कदम की दूरी पर तुम्हारा क्लासरूम है। और एला भी दोस्तों बिना किसी की मदद के चलकर क्लासरूम की ओर जा रही होती है, लेकिन अचानक वो किसी से टकरा जाती है और एला का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और वो गलत दिशा में चली जाती है। तो माहिर कहता है एला तुम जिस तरफ जा रही हो वहाँ क्लासरूम नहीं है, बाथरूम है, क्लास के लिए लेट हो रहा है। फिर माहिर उसका हाथ पकड़कर भागता है और उसे क्लास में पहुंचा देता है और फिर लेक्चरर के सवालों का एला साइन लैंग्वेज में जवाब भी देती है, जिसे माहिर ट्रांसलेट करके बताता है और उसका जवाब सुनकर सभी क्लैप करते हैं क्योंकि उसने बहुत अच्छा जवाब दिया होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, वहाँ के सारे स्टूडेंट्स को एला अपना साइन लैंग्वेज सिखाती है। सभी एला से सीखते हैं और साइन लैंग्वेज में उससे बात करके बड़े खुश होते हैं। इस तरह सभी धीरे धीरे एला के दोस्त बन जाते हैं। माहिर तो एक मिनट भी चुप नहीं रहता, हमेशा कोई ना कोई बुक पढ़कर साइन लैंग्वेज में एला को सिखाता रहता है। उसका हाथ दुखने लग जाता है लेकिन फिर भी वो लगातार एला को सिखाता जाता है। एला ये बात समझती है और माहिर का हाथ दबाती है ताकि दर्द थोड़ा कम हो जाए। यहाँ से दोस्तों कुछ और दिन बीत जाते हैं। एक दिन बर्फ गिरने लगती है और जब एला के हाथ में बर्फ गिरती है तो वो बड़ी खुश होती है। दोनों मिलकर खुशी से डांस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे माहिर और एला दो अलग अलग लोग नहीं, एक ही इंसान है जो एक ही तरह से इस दुनिया को समझते हैं। एला जो सोचती है वो माहिर कहता है और माहिर जो कहना चाहता है उसे एला समझ पाती है। धीरे धीरे एला बहुत ही बढ़िया पढ़ाई करके बहुत ही अच्छे जवाब दे पाती है, लेकिन एग्जाम लिखने में उसको दिक्कत होती है दोस्तों, क्योंकि टाइपराइटर से टाइप करने में बड़ी देर लगती है और इस वजह से हर एग्जाम में वो फेल होने लग जाती है। लेकिन उस फेलियर को भी दोनों सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि एला का एग्जाम अटेंड करना अपने आप में एक सक्सेस ही है। माहिर फिर एला की माँ को कॉल करके कहता है कि आप तो जानती हैं कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, इसलिए मैं जल्द से जल्द एला को जितना हो सके सिखाना चाहता हूँ कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और अकेली इस दुनिया में जीने लायक बन जाए। फिर एला भी बात करती है और कहती है माँ मैं हार गई, मैं घर आना चाहती हूँ। हालांकि उसके शब्द ठीक से नहीं निकलते लेकिन माँ उसकी हर बात को समझ पाती है। तो माँ भी कहती बेटी उदास मत हो, तुम जल्दी मेरे पास आ जाओगी। इस पर दोनों धीरे धीरे रोने लग जाते हैं। फिर माहिर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर से मिलने जाता है और उन्होंने एला के लिए उसके सारे सिलेबस को ब्रेल में टाइप करवाया होता है। माहिर उसको थैंक करता है तो वो भी साइन लैंग्वेज में माहिर को थैंक करता है। लेकिन अचानक माहिर पूछता है कि सर मुझे बाहर जाना है, एग्जिट किस तरफ है। वो कहता है कि सर आप उस दरवाजे से आए थे, वहीं से बाहर जा सकते हैं। अच्छा कहकर माहिर उस दरवाजे से बाहर आ जाता है। लगता है दोस्तों उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी कमजोर होती जा रही है। माहिर फिर एला को वो बुक देता है और वो पढ़ने लग जाती है, लेकिन एग्जाम में फिर से फेल हो जाती है।
जाती है क्योंकि वो तेजी से टाइप नहीं कर पाती। इस तरह 3 साल वो हर एग्जाम में फेल होती रही। एला फ्रस्ट्रेशन के मारे चिल्लाती है कि मुझसे नहीं होगा, मैं और नहीं पढ़ना चाहती। और यहाँ माहिर को गुस्सा आ जाता है। वो डांट लगा देता है कि तुमसे नहीं होगा इसका क्या मतलब है? तुम्हें पास करना है और ग्रेजुएशन सेरेमनी में मेरे सामने आना है। सबसे पहले तुम्हें उस गाउन में मैं ही देखूंगा, समझी? लेकिन तुम हो कि एक पल में सब छोड़ छाड़ कर डरपोक की तरह भाग जाना चाहती हो। अरे जब तक मैं जिंदा हूँ तुम पढ़ोगी और पढ़ती रहोगी, पढ़ाई कभी भी बंद नहीं होगी। लेकिन एला नहीं मानती दोस्तों और चीजें उठाकर फेंकने लगती है और माहिर अचानक उसको कस के चांटा मार देता है। दर्द के मारे एला और रोने लग जाती है तो माहिर उसको शांत करते हुए कहता है कि प्लीज हार मत मानो एला। लेकिन एला गुस्से में टाइपराइटर पर ब्लैक 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 टाइप कर देती है और वो भी बड़ी तेजी से। देखकर माहिर दंग रह जाता है क्योंकि अब वो काफी तेज टाइप कर रही है। 2 मिनट में 60 शब्द टाइप कर रही है। माहिर कहता है अब तुम स्लो नहीं हो एला, और इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए मैं और तुम अब आइसक्रीम खाएंगे, चलो। फिर वो एला को बाहर लेकर जाता है और उसके लिए आइसक्रीम खरीद कर उसको देने जा रहा होता है, लेकिन अचानक वो भूल जाता है कि वो एला के साथ आया था और उसके लिए उसने आइसक्रीम भी खरीदी थी। सब भूल जाता है। वो सीधे कॉलेज हॉस्टल आ जाता है। इस तरह अक्सर अचानक उसको याद ही नहीं रहता कि वो कहाँ पर है और यहाँ क्यों है और किसके साथ आया। एला भी अपने टीचर के इंतजार में होती है, लेकिन बहुत देर बाद भी माहिर नहीं आता। तब एक आदमी उसके पास बैठता है तो उसे टीचर समझकर वो टच करती है, लेकिन जैसे उसे एहसास हो जाता है कि वो उसका टीचर माहिर नहीं है तो वो उसे अपनी छड़ी से भगाने लगती है। बहुत देर तक जब माहिर नहीं आता तो एला खुद उठकर हॉस्टल की ओर चलने लगती है। रास्ते में कोई उससे टकरा जाता है और वो एक गाड़ी के नीचे आते आते रह जाती है। इन बातों से बेखबर माहिर कॉलेज हॉस्टल में अपने कमरे में होता है और तब डायरेक्टर आता है तो एला को पुकारने लगता है कि जल्दी आओ एला, ये देखो डायरेक्टर आए हुए हैं। तो डायरेक्टर कहता है कि मिस्टर माहिर, क्या आप भूल गए हैं कि एला को सुनाई नहीं देता? ओह हाँ, भूल गया था, रुकिए मैं एला की माँ से कहता हूँ। कहकर वो चिल्लाता है कि एला की माँ प्लीज उसको लेकर आइए। डायरेक्टर कहता है कि सर आपको हो क्या गया है? एला की माँ यहाँ नहीं है, उसकी कॉलेज की पढ़ाई के लिए आप उसे दूसरे शहर से यहाँ लेकर आए हैं और एला यहाँ नहीं मेरे साथ है। कहकर दोस्तों वो एला को ले आता है और कहता है सर मुझे लगता है आपको कोई मेमोरी प्रॉब्लम है, आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाइए वरना दिक्कत हो जाएगी। आप एला को वहाँ के लिए छोड़कर आ गए थे, आइंदा कभी ऐसी गलती मत करना, दिक्कत हो जाएगी। कहकर डायरेक्टर चला जाता है। दोस्तों माहिर अब एला का हाथ पकड़कर कहता है कि माफ कर दो एला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो एला भी कहती कोई बात नहीं टीचर, लेकिन फिर कभी इस तरह मुझे भूल मत जाना। और माहिर उससे प्रॉमिस करता है कि मैं चाहे कुछ भी भूल जाऊं लेकिन लाइफ में कभी भी तुम्हें नहीं भूलूंगा। इसके बाद एला का एग्जाम होता है और इस बार भी वो फेल ही होती है। फिर माहिर और एला घर आ जाते हैं जहाँ एला की छोटी बहन आलिया की शादी होने वाली है। तब आलिया उठकर कहती है कि मुझे बहुत ही अच्छे पेरेंट्स मिले हैं और मेरी एक अच्छी सी दीदी भी है। हम दोनों बचपन में साथ खेलती थी, गार्डन में खेलते हुए नीचे गिर जाती थी और बहुत रोती थी। माँ और पापा आकर एला का हाथ पकड़कर उसे उठाते थे, पर मेरे लिए ऐसा नहीं करते थे। तब से मैं एला से जलने लगी और मुझे जो पसंद नहीं था वो सब मैं एला को दे देती। जो डिश मुझे अच्छा नहीं लगता वो मैं एला को खिला देती थी। रात को वो पानी मांगती थी तो मैं पानी लेने के बहाने जाती तो थी लेकिन सो जाती थी। एला रात भर मेरा इंतजार करती कि आलिया मेरे लिए पानी लेकर आएगी। लेकिन आज मुझे ये सब सोचकर विश्वास ही नहीं होता कि मैंने एला के साथ इतना बुरा किया था। अब एला गुस्से में उठ जाती और कहती कि प्लीज इसके आगे कुछ मत बोलो। असल में दोस्तों एला ने एक लेटर लिखा होता है जिसे वो माहिर को दे देती है और पढ़ने को कहती है। माहिर भी पढ़ने लग जाता है। माँ ने पहली बार मुझे आलिया को छूकर देखने को कहा था। जब मैंने उसके चेहरे को छुआ तो समझ गई कि वो कितनी खूबसूरत है। उसकी पलकों पर जब मैंने अपना हाथ फेरा तो लगा कि इसकी इन खूबसूरत आंखों के जरिए मैं इस पूरी दुनिया को देख पाऊंगी। शायद वो नहीं जानती थी कि उसने मेरा कितना ख्याल रखा था। मेरा हाथ पकड़कर वो मुझे हर जगह लेकर जाती। जब माँ नहीं होती थी तो वो मुझे खाना ला कर देती थी। रात को मुझे प्यास लगती तो वो भाग कर आती और मुझे पानी देती। असल में दोस्तों आलिया ने एला के लिए ऐसा कुछ किया ही नहीं था, लेकिन एला अपनी बहन के लिए कोई भी बुरी बात नहीं कहना चाहती थी, इसीलिए उसने ऐसा खत लिखा हुआ है। सुनकर आलिया बहुत दुखी होकर रोती है। मैं भले अपनी बहन के लिए वो सब नहीं कर पाई जो दूसरी बड़ी बहनें करती हैं, लेकिन उन सबसे कई गुना ज्यादा प्यार करती हूँ मैं आलिया से। तब जाकर सब समझ पाते हैं कि एला कितनी अच्छी है, सबसे वो कितना प्यार करती है, उन लोगों से भी जिन्होंने उसको नफरत दिखाई। फिर दोस्तों आलिया की शादी होती है और माहिर एला को बता रहा होता है कि शादी कैसे हो रही है। लेकिन यहाँ पे एला के मन में एक सवाल उठता है कि प्यार क्या होता है और एक औरत के मन में किसी आदमी के लिए प्यार कैसे और क्यों जागता है। जब उसे इन सवालों का जवाब मिलता है ना तो उसे सबसे पहले प्यार आता है अपने टीचर माहिर पर। माहिर भी इस बात को समझ जाता है और उसे लगता है कि ऐसी सिचुएशन में उसका यहाँ रहना ठीक नहीं है और वो घर छोड़कर चला जाता है। उसके बाद माहिर की याददाश्त और भी कमजोर हो जाती है क्योंकि उसे अल्जाइमर्स डिजीज हो गया है और सब कुछ भूलने लगा है। लेकिन एला अपने टीचर का इंतजार करती रहती है।
और इस इंतजार में दोस्तों 12 साल निकल जाते हैं। लेकिन इन 12 सालों में एला धीरे धीरे पढ़ती है और एक एक करके अपने एग्जाम्स को पास करती है। ऐसे में आलिया ने माहिर को देखा और अपने टीचर को फिर से पाकर एला बड़ी खुश हुई और अब माहिर हॉस्पिटल में है। उसका अल्जाइमर्स डिजीज लास्ट स्टेज पर है और उसे कुछ याद नहीं है। एला भी उसको याद नहीं होती, ना ही उसे याद है कि वो खुद कौन है। जब एला छोटी थी तो माहिर ने जिस तरह उसका हाथ अपने ओंठों पर रखा, उसको सिखाना शुरू किया था, उसी तरह अब एला भी रोज आकर माहिर से मिलती है, उसका हाथ अपने ओंठों पर रखकर सिखाने की कोशिश करती है। लेकिन माहिर पर कोई असर होता ही नहीं। वो एला के चेहरे को छूता है। एला ने चश्मा पहना होता है। फिर एला अपना चश्मा उतार कर माहिर को पहनाती है, जैसे दोस्तों बचपन में माहिर ने एला को अपना चश्मा पहनाया था। माहिर उठकर दूसरे बेड पर बैठ जाता है, लेकिन एला ये नहीं जानती और वहीं बैठकर माहिर से बातें करने लगती कि टीचर, क्या आपको याद है आपका सिखाया हुआ पहला शब्द था वाटर। अगले दिन माहिर अजीब बिहेव करने लगता है और हॉस्पिटल के स्टाफ उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए वो माहिर को बांध कर रखते हैं। फिर एला माहिर के लिए गुलदस्ता लेकर आती है। उसका हाथ टच करती है तो पता चलता है कि माहिर के हाथ बंधे हुए हैं। एला तो चिल्लाने लग जाती है कि ये मेरे टीचर हैं, इन्हें कस के बांध कर किसने रखा हुआ है, खोलो इनको। सभी वहां पर आ जाते हैं और आखिर में एला ही जीतती है दोस्तों, और वो माहिर के हाथ पर बंधी हथकड़ियां लेकर चली जाती है वहां से। फिर एला अपना एग्जाम देती है और वो पास हो जाती है। ग्रेजुएशन के दिन ये कहकर एला को स्टेज पर बुलाया जाता है कि हम चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी का सर गर्व से ऊंचा कर देने वाली एला यहाँ कर 2 शब्द कहे। एला भी साइन लैंग्वेज में बात करती है। मैंने 0 से शुरुआत की और वहां से लेकर मेरे ग्रेजुएट होने तक कितने सालों का जो सफर है वो ऐसा है जैसे एक छोटी सी चींटी धीरे धीरे करके पहाड़ चढ़ जाती है। बड़े रेगिस्तान में फंसा हुआ कछुआ हौले हौले उसको पार कर लेता है। मेरे और यहाँ के दूसरे स्टूडेंट्स के बीच बस एक ही फर्क है, और वो ये है कि आप लोग जो काम 20 साल में पूरा करते हैं उसे पूरा करने में मुझे 40 साल लग गए, लेकिन रिजल्ट एक ही है, मैं जीत गई हूँ। हम किस रफ्तार से चलते हैं ये जरूरी नहीं होता, जरूरी होता है सिर्फ ये कि हम चलते रहें। हर साल मैं अपनी माँ को कॉल करके कहती थी कि माँ मैं एग्जाम में फेल हो गई, मैं एग्जाम में फेल हो गया, लेकिन आज मैं सबको बताऊंगी कि मैं पास हो गई हूँ और मेरा परिवार मेरे लिए गर्व महसूस करेगा। मुझे ये खुशी मिली है तो उसका कारण है मेरे टीचर माहिर। उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया। मेरी ये लाइफ उन्हीं की दी हुई है। वही मेरे माँ है, वही मेरे पापा, वही मेरे भगवान, और वही मेरे लिए सब कुछ है। अगर टीचर ना होते तो मैं ये भी नहीं जानती ढंग से कि खाना कैसे होता है। मेरी दुनिया में सिर्फ एक सच है और वो है ब्लैक, बिल्कुल अंधेरा। लेकिन उस अंधेरे में एक दिया जला जिसे मेरे टीचर ने जलाया था। उन्हीं की वजह से मैं पढ़ लिख पाई हूँ। उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, हर पल मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है उन्होंने। मुझे इतना कुछ देकर मेरे टीचर आज एक हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। उन्हें कुछ याद नहीं है, वो मुझे भूल गए हैं। उनका सपना था कि मैं ग्रेजुएशन करूं और ग्रेजुएशन गाउन में सबसे पहले उन्हीं से मिलूं मैं। आप सभी ने ग्रेजुएशन गाउन पहना हुआ है, लेकिन मैंने नहीं पहना क्योंकि मेरे टीचर यहाँ नहीं है। यहाँ बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं सभी की कदर करती हूँ, लेकिन मेरे टीचर जैसा कोई नहीं है। मेरे हिसाब से मेरे टीचर दुनिया के बेस्ट टीचर हैं। सुनकर दोस्तों सभी इमोशनल हो जाते हैं और खूब तालियां बजाते हैं। हॉस्पिटल में माहिर खिड़की से बाहर देख रहा होता है और जब वो मुड़ता है ना तो वहाँ एला ग्रेजुएशन गाउन में खड़ी होती है। ये माहिर का सपना था, लेकिन अब उसे कुछ याद नहीं है यार। फिर भी उसके अंतर मन की गहराइयों में ये बात कहीं ना कहीं बस चुकी थी कि एला को अच्छे से पढ़ना है और एक दिन उसको ये ग्रेजुएशन गाउन पहनकर मेरे सामने आना है। इसीलिए पता नहीं क्यों, लेकिन एला को इस गाउन में देखकर माहिर खुश होकर रो पड़ता है और बस एला को देखने लग जाता है। एला भी इमोशनल हो जाती है क्योंकि आखिर उसने अपने टीचर का सपना पूरा कर दिया। वो माहिर को अपने कॉलेज डिग्री दिखाकर कहती है कि हम दोनों का सपना था और आज ये साकार हो गया। माहिर खुशी से झूमता है और एला के साथ अपनी खुशी शेयर करता है। तब बारिश होती है तो माहिर एला का हाथ बारिश के पानी में भिगोता है और फिर उसे अपने ओंठों पर रखकर कहता है वाटर। अल्जाइमर्स डिजीज की वजह से माहिर सब कुछ भूल चुका था, लेकिन अब एला अपने टीचर को सिखाने लगी है और वो एला को सिखाया हुआ पहला शब्द अब खुद सीख रहा है। जिस तरह आज तक माहिर ने एक टीचर होने के नाते एला को सब कुछ सिखाया था, उसी तरह अब एला माहिर को एक एक करके शब्द सिखाने लग जाती है। दोनों बारिश में भीगते हुए बड़े खुश होते हैं। एला को इस दुनिया से सिर्फ एक चीज कहनी है कि अपनी लाइफ से इम्पॉसिबल शब्द निकाल दो, क्योंकि ऐसी कोई चीज होती नहीं जो तुम पाना चाहते हो। उसे मिलने में जरूर देर लग सकती है, लेकिन इम्पॉसिबल कभी नहीं हो सकता। एक न एक दिन वो जरूर हमें मिलेगा। तब तक हमें बस सब्र और मेहनत से काम करना होगा। और इसी सीख के साथ दोस्तों माय वर्ड नाम की ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है। तो क्या आप भी मानते हैं कि यहाँ हम सिर्फ कहानियां सुनाते और दिखाते नहीं है, बल्कि आपको कहानियों के अंदर लेकर जाते हैं दोस्तों? अगर आपका ऐसा मानना है ना तो थम्स अप कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।